आज याद रखें, आपको सेवा करनी है। सिर्फ पास्टर्स को, प्रेरितों को सेवा नहीं करनी, हर एक व्यक्ति को यह हुक्म दिया गया है कि जाओ और प्रचार करो। उसके पीछे आपकी बरकतें छुपी हैं, उसके पीछे आपकी लाइफ की बेस्ट चीजें छुपी हुई हैं जो खुदा ने रखी हुई हैं। चाहे आप बेहतर हैं, बेस्ट हैं, गुड कैरेक्टर में हैं, तब भी वो चीजें आपकी लाइफ में एंटर नहीं करती जब तक आप इस वर्ड को फॉलो नहीं करते। जब आप फैसला करते हैं कि मैं सेवा करूंगा, जो ब्लेसिंग आपको 15 साल बाद मिलने वाली है, जो डिले में है, परमेश्वर उसको जल्दी और बेस्ट आपकी लाइफ में भेजना शुरू करता है। आप एक बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपकी मेजर मिनिस्ट्री है प्रचार करना। आपकी सेकेंडरी मिनिस्ट्री है लोगों को हील करना एक डॉक्टर के रूप में। प्रचार करने के लिए आपको माइक थोड़ी चाहिए, आपको स्टेज नहीं चाहिए। आप जहां हैं वहां प्रचार कर सकते हैं, मोहल्ले में कर सकते हैं, रिश्तेदारों को कर सकते हैं। जब आप सेवा में होते हैं, आप प्रोटेक्टेड होते हैं। प्रभु आपका एक्स्ट्रा ध्यान रखता है, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग आपकी लाइफ में होती है, एक्स्ट्रा स्पीड आपकी लाइफ में होती है। ज्यादा तरीके से, ज्यादा बड़े तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। और वो चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल विश्वासी अपनी लाइफ में हासिल करने में समय लगाता है और समय लगता है, और लेकिन आपकी लाइफ में वो जल्दी होता है। आपको सेवा के लिए उत्साहित रहना है। बाइबल कहती है, जब हम 2 तिमुथियुस पढ़ते हैं, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। परसिक्यूशन एक ऐसा दुख जिसका वायदा किया गया है कि परमेश्वर कहता वो उनकी जिंदगी में आएगी जो लोग अच्छी तरह से भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे और राइचियसनेस में होंगे, ये उनके जीवन में होगी। परमेश्वर ने कहा वो धार्मिकता के कारण तुम सताए जाओगे। धार्मिकता क्या है? अपने माता और पिता की आज्ञाओं को मानना। धार्मिकता क्या है? शराब ना पीना और एक धर्मी जीवन जीना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, अपनी पत्नी से, अपने पति से वफादार रहना, यह धार्मिकता है। सोचो, जब तुम पापी थे, जब तुम शराबी थे, तुम सताए नहीं जाते थे, लोग तुम्हारे बारे में कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन जैसे तुम चर्च में आए, तुम सताए जाते हो। इसलिए नहीं कि तुम बुरा कुछ कर रहे हो, कहता धार्मिकता के कारण तुम्हें सताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है ये असली परमेश्वर है। ये साबित करता है कि क्राइस्ट में आने से ही आपको क्यों सताया जाता है, क्योंकि शैतान को पता है यही इसका छुटकारा हो जाएगा और यही इस स्वर्ग राज्य का वारिस होगा, यही इसके बंधन टूटेंगे, यही ये पापों से आजाद होगा, यही से सब कुछ इसको मिलेगा, उसे मालूम है। लेकिन कहता तुम्हारा मेडल है, अगर तुम्हें मेरे नाम के कारण सताया जाए, ये तुम्हारी उपलब्धि है। सोच लो कि तुम्हें मेडल मिल रहे हैं, किसी को सिल्वर, किसी को ब्रॉन्ज, किसी को गोल्ड। कहता जितना बड़ा सताव उतना बड़ा मेडल। ये हमारा मेडल है, ये हमारा अचीवमेंट है। कहता इससे आनंदित होना। परसिक्यूशन से बचने की कोशिश मत करो। अपने जीवन में अपना सबसे बड़ा साथी परमेश्वर को बनाएं और उससे हर बात शेयर करें, उसे इग्नोर ना करें। अगर आप उसे अपना साथी बनाएंगे और उससे प्रेम करेंगे, वो लाइफ टाइम आपके संग रहेगा, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। वो आपकी हर चीज को कंप्लीट करेगा, हर कदम में वो आपके साथ होगा। उसको पहला माने, उसको प्रथम प्यार करें। चाहे आपकी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन आपका साथी आपको छूने ना पाए जब तक आपकी शादी नहीं होती है, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं। यूहन्ना 15 उसकी 18 से 20 में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो, क्योंकि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने इस संसार में से तुम्हें चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, याद रखो उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, मेरी मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। अगर उसने हरे भरे से ऐसा किया तो सूखों के साथ वो क्या कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं बात एक बताना चाहता हूं। वचन कहता है कि जब इजरायली मिस्र में थे तो परमेश्वर ने उनसे कहा
कि मैं इनको बढ़ाऊंगा और फूलूंगा और फुलाऊंगा। और वचन कहता है जैसे जैसे मिस्री उनको दुख देते गए, इजरायली बढ़ते गए और फलते गए और फूलते गए। ये सताव कलीसियाओं को खत्म नहीं कर सकता। ये सताव कलीसियाओं को वहां लेके जाता है जहां कलीसियाएं अपनी प्रार्थना से भी नहीं जा सकती, जहां कलीसियाएं अपनी मेहनत से नहीं जा सकती। आप एक बीज हो। जब दुश्मन आपको खिलारने की कोशिश करेगा, छितेरने की कोशिश करेगा, बिखेरने की कोशिश करेगा, वो एक्चुअल में एक फसल का इंतजाम कर रहा है जो आप देखने वाले हैं। क्योंकि वो बीज जो उसने छितेरे और बिखेरे हैं वो फसल बन जाएंगे। परमेश्वर कहता है उनकी धमकियों से मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें वहां फैला दूंगा जहां तुम पहले कभी नहीं जा पाते थे। और कहता स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। अगर परमेश्वर किसी चीज को बड़ा कह रहा है तो सोचो वो कितनी बड़ी होगी। जिसके लिए धरती एक मिट्टी का कण है और वो अगर वो अपने मुंह से कहे कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, सोचो वो बड़ा कितना बड़ा होगा। नॉन इमेजिनेबल बड़ा होगा, संभाल नहीं सकोगे इतना बड़ा होगा। ऊंची आवाज में को हालेलुया।